हाय बच्चों, आज अपन को बेसिक मैथ के अंदर दूसरा टॉपिक पढ़ना है एलजेब्रा। एलजेब्रा जो तुमने 10 तक पढ़ी हुई है, मैक्सिमम बातें वही हैं, कोई नई बातें नहीं है ज्यादा। जो हमने 10 तक पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करना है। तो इस लेक्चर में अपन बात करेंगे ओनली एलजेब्रास की। तो देखो एलजेब्रा में क्या क्या पता होना चाहिए। एक तो 10 तक के कुछ फॉर्मूलाज, उसके अलावा 10 तक के फॉर्मूलाज के अलावा तुमने 10 तक एरिया, सर्कमफेरेंस, इन सब के फॉर्मूलाज भी पढ़े हुए हैं, सिलेंडर के, स्फेयर के, इन सब के। तो इन सब के फॉर्मूलाज को 10th क्लास से रिवाइज कर लेना एक बार, क्योंकि देखो ये सब अपन को पता होना चाहिए। कई बच्चों को सिलेंडर का वॉल्यूम पता नहीं होता, एरिया पता नहीं होता, तब हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो कोई खास काम नहीं करना है अपन को, बस थोड़ा बहुत उसको रिवाइज कर लो, और जो कुछ बातें ज्यादा याद कराने की वो मैं यहां करा ही रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले एलजेब्रा में याद होनी चाहिए फॉर्मूलाज। ये फॉर्मूलाज अपन को याद होने चाहिए, सब पढ़े हुए हैं अपन ने, कोई खास फॉर्मूला नहीं है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो ये सब पढ़े हुए हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सब पढ़ा हुआ है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी। तो ये सारे फॉर्मूले अपन को एज इट इज याद होने चाहिए। इसमें ये वाली जो चीज है, ये वाला छठा वाला, ये सब नोट कर लेना नोट्स के अंदर। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, सारे फॉर्मूले याद कर लेना। अब इनमें क्या टाइम पास करूं मैं। ये वाली एक आइडेंटिटी है, ये अलग है, इसको याद कर लेना कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। कई बार ये कैलकुलेशन आसान करने में काम आता है। तो नॉर्मल फॉर्मूला जो तुमने पढ़े 10th में, ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको याद कर लेना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। मैथ में भी काम आता है मैथ वालों के, और जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चाहे नीट वाले हो चाहे जेई वाले हो, तो उनके फिजिक्स में भी काम आ जाता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। करके देख लो ना, सॉल्व कर लो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें मैंने 4ab को ऐड कर दिया, 4ab को ऐड किया तो 4ab में से 2ab गया तो कितना है, प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब ये क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो याद कर लेना, आइडेंटिटी है, याद काम आ जाती है कई बार, तो याद कर लेना। टाइम पास फॉर्मूले हैं, पॉज करके नोट डाउन कर लो सारे के सारे फॉर्मूले। याद है अच्छी बात है, नहीं है तो भाई याद तो होने चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा भाई। बेसिक मैथ हम देखो पढ़ा क्यों रहे हैं, बेसिक मैथ हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि फिजिक्स में वो यूज हो रही है। हमें कोई शौक तो लग नहीं रहा कि फालतू में ज्यादा फालतू के लेक्चर्स बढ़ाने का, क्योंकि बेसिक मैथ में कई चीजें 99% चीजें ऐसी आएंगी जो तुम्हें नहीं सीखने को मिलेंगी। अभी एक आध परसेंट ही जो तुम्हें पहले से आता होगा, जैसे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता है। डिस्टेंस फॉर्मूला, दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 x2 और y1 y2। कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, इसका x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x2 y2। दो पॉइंट के अगर तेरे को कोऑर्डिनेट पता हो तो क्या कैसे निकालोगे डिस्टेंस, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबको पता है ये बात, कौन सी नई बात बताई। और जेड और होता तो ऐड कर देते, प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मेरे पास दो पॉइंट है x1 y1 x2 y2, और मेरे को मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, सब पढ़ रखा है तुमने, कोई नई चीज नहीं बता। तो मिडिल पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन। क्या सिंपल काम है, बिल्कुल बच्चा वाली बातें चल रही है यहाँ पे। क्या क्या, पहले फॉर्मूले सबको याद है, नहीं है तो याद करने पड़ेंगे भाई, कोई और ऑप्शन है नहीं अपने पास, सामने लिखे हुए हैं। मिडिल पॉइंट कोऑर्डिनेट कोई ज्यादा खास काम नहीं, लेकिन पता तो है ही है, याद कर लेना। और डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको आता है यार, किसमें क्या टाइम पास करूं। तो ये वो चीजें जो अभी तक तुमको आती हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सबको आती है, ये जो सामने लिखा हुआ है सब तुमको पहले से आता है। कुछ ऐसी चीज नहीं है जो अपन को नहीं आती है। क्या, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है तो हमें उसके रूट्स निकालने, तो कैसे निकालते हो, या तो वैसे निकालते हो बच्चों वाला तरीका, लेकिन एक तरीका ये जो तुमने पढ़ा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, श्रीधराचार्य, इज्जत के साथ श्रीधराचार्य। तो ये जो श्रीधराचार्य वाला जो तरीका है, ये बहुत काम का भी है, ये बहुत ज्यादा काम का है। ये फॉर्मूला हमारे काम आता है कि हमें रूट निकालने हैं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये रूट निकालने, देखो पहली बात, मुझे मेहनत करने की कोई खास जरूरत तो है नहीं यहाँ पे, सब तुमने 10th में पढ़ रखा है। जब तुम्हें जेई नीट का पढ़ना है, मतलब 10 तक का तो आता ही है भाई तुम्हें। तुम जेई नीट पे जा रहे हो, 10 तक का नहीं आता है भाई, ये तो इम्पॉसिबल है। तो चलो इसको समझ लेते हैं।
अगर हमें किसी भी चीज के रूट चाहिए, जैसे कोई क्वाड्रिक क्वेश्चन है उसके रूट चाहिए, किसी भी चीज का मतलब क्वाड्रिक क्वेश्चन, तो फॉर्मूला होता है धराचार्य का माइनस बी, सीधी धराचार्य इज्जत के साथ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। बहुत शानदार फॉर्मूला है। फालतू के जो तुम करते हो ना कि इनको प्लस करना है माइनस करना है, वो वाला तरीका उससे बढ़िया है। अच्छा, यूज करके देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो ये है 6x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0। सोल्व करते हैं चलो, है ना। कोई भी सोल्व कर लो दोनों में से, एक मैं सोल्व कर लेता हूं, एक तुम कर लेना, सब बराबर। कुछ तुम करो कुछ हम करें। वैसे जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलो टाइम पास। एक आध बच्चा कोई कि सर हमें तो सीखना था, आपने सिखाया नहीं, तो चलो सीख लेते हैं। इसको बोलते हैं x² का जो मल्टीप्लायर है उसको बोलते हैं a, जो x का मल्टीप्लायर होता है उसको बोलते हैं b, और इसको क्या बोलते हैं c। तो फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, माइनस बी, माइनस तो फॉर्मूले का है, b का माइनस, माइनस 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं तो माइनस 13 ही लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट। ध्यान से 6x² माइनस 13 है, b की वैल्यू 13 नहीं है माइनस 13 है, तो b की वैल्यू माइनस 13 रख दी और ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया, प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू कितनी है देख लो, a की वैल्यू कितनी है 6, और c की वैल्यू भी कितनी है 6। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको, अपॉन 2a, a की वैल्यू है 6। तो जो वैल्यू दे रखी है बस वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला तो सबको याद है, नहीं है तो याद कर लो, और इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट कर दो। b की वैल्यू x का मल्टीप्लायर, a की वैल्यू x² का मल्टीप्लायर, c कांस्टेंट, और साइन के साथ लिखना है, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस माइनस, मल्टीप्लाई करो जल्दी से मल्टीप्लाई करो। 6 इंटू 6 इंटू 4 कितना हुआ जल्दी से बताओ। कर लिया, क्या हुआ 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 4 36 इंटू 4 144 अपॉन 2a, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, तो 13 प्लस माइनस 169 माइनस 144 कितना हुआ 25 अंडर रूट 25 अपॉन 12, तो आ गया 13 प्लस माइनस 5 अपॉन 12। तो यहाँ दो रूट आ गए अपने पास, एक तो आ गया एल्फा मान लो 13 प्लस 5 अपॉन 2, और बीटा आ गया माइनस वाला 13 माइनस 5 अपॉन 12, 2 नहीं 12। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा 3/2 और 2/3। बस ये काम था अपना, कोई खास काम नहीं था, बस केवल अपन को वैल्यू पुट करना आना चाहिए। तो आ गया होगा तरीका तो समझ में। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यही आएगा 3/2 2/3 आ जाएगा। ऐड कर लो 18 18 अपॉन 12, चलो आ जाएगा जो भी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ध्यान से एक बात सुन लो। क्या बात सुन लो? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, जो हमने 10th क्लास में सॉल्व करना सीखा है, जो ये तरीका ही अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि भयंकर वाला काम आता है फिजिक्स के अंदर। तुम क्या बच्चों की तरह लगे रहते हो, आंसर आते नहीं है, तो ये तरीका अपन को अच्छे से आना चाहिए। अच्छा चलो, दूसरी बात कि हमें रूट्स के बारे में एक और बात पता है। कौन सी वाली बात पता है? कि रूट्स का जो प्लस होता है अल्फा प्लस बीटा, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, और अल्फा माइनस बीटा होता है दिस। ये तीन याद होनी चाहिए। अब देखने में क्या लगता है सर ये क्या काम आएंगे हमारे? भाई ये आएगा काइनेमेटिक्स में काम, क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के। ये चीजें काइनेमेटिक्स में काम आते हैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। अभी तो मैं नहीं बता सकता एग्जांपल के थ्रू, जब काम आएंगे जब भी अपन करेंगे। लेकिन अभी हमारा काम क्या है? मैथ को सीखना। सुन रहे हो ना? तो सो मत जाना कि बायो वाले क्या है, क्या मैथ पढ़ो टाइम पास। हमने बायो इसलिए लिए, मैथ समझ में नहीं आती और ये पकाए जा रहे हैं। तो भाई इसलिए पका रहे हैं हम, क्योंकि अगर हमको ये मैथ नहीं आई तो हमको जिंदगी में फिजिक्स समझ में नहीं आनी। फिजिक्स समझना है तो मैथ आनी ही चाहिए। और मैथ में जो नॉर्मल 10 तक की मैथ है वो तो आनी चाहिए। उसमें भी जो बहुत ज्यादा काम किया वो मैं तुमको यहां बता रहा हूं। ऐसा नहीं 10 तक की इतनी मैथ काम आएगी, 10 तक की तो यानी कितनी मैथ काम आएगी, लेकिन हमें जो ज्यादा ही काम आएगी वो हम यहां सीख रहे हैं। तो क्वाड्रिक क्वेश्चन सबको पता है, इसमें बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कई बार। ये ध्यान देना है सर, आप श्रीधराचार्य भैया सबको आता है सॉल्व करना, इसको भी बना दे के सॉल्व करो।
ए बी सी की वैल्यू, ये ए हो गया 1, बी हो गया 1, सी हो गया -2। वैल्यू पुट करो, दो आंसर आएंगे, आंसर सामने लिखा हुआ है। तो ध्यान से दो रूट्स आते हैं, दोनों रूट्स अपन को निकालने आने चाहिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के। अब ये बच्चों वाली बात है, इसमें भैया अपन को टाइम पास नहीं करना, फॉर्मेलिटी के लिए मैंने करा दिया, ठीक है। ये तुम्हारे लिए नई चीज है, ये है तुम्हारे लिए नई चीज। बायनोमियल एक्सपेंशन काम आती है भाई, ऐसे नहीं कि फर्जीवाड़े में। बायनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है? बायनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे कोई एक ऐसे लिखा हुआ है 1 + x की पावर n, इसको हम अगर एक्सपेंड करें, इसकी अगर वैल्यू निकालें तो एक्सपेंड करके वैल्यू आती है। कैसे एक्सपेंड होता है? 1 + nx + n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x² + n n-1 ये फालतू की बात है। अच्छा, इसमें मैंने एक बात बोली, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, ये फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4। अब मैथ वालों को तो फैक्टोरियल वैसे समझ में आ जाएगा, बायो वालों का फैक्टोरियल से काम है नहीं, लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए सर आपने लिखा है तो समझा ही दो, तो फॉर्मेलिटी के लिए समझा रहा हूं, कोई काम का नहीं है। क्या फैक्टोरियल 2 देखो, फैक्टोरियल 2 होता है 2 × 1, फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। अरे यार समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं? जो लिखा हुआ है उसके बाद जितने नंबर है सबका मल्टीप्लाई करते जाओ। 3 है तो 3 से पहले कितने हैं सबका मल्टीप्लाई, 2 से पहले कितने, एक ही है बेचारा। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखो, क्या लिखोगे? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, ठीक है ना। तो ये फैक्टोरियल का मतलब होता है कोई काम का नहीं है। सुन लो पहले ही, ये जो आपके सामने ये जो चीज लिखी हुई है ये हमारे कोई काम की नहीं है, हटाओ इसको, बदतमीज को। क्यों लिखी? वैसे मन कर रहा था, इसको हटाओ। फैक्टोरियल फैक्टोरियल ये हमारे नहीं है काम की, ये नहीं है मेरे काम की, ये मैंने केवल इसलिए लिखी है कि कोई बच्चा ये कहे सर हमको तो पूरी सीखनी है, तो भाई सीख ले, लेकिन ये हमारे काम की नहीं है। हमारे काम का क्या है वो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, इफ x इज वेरी लेस देन 1। जो बायनोमियल एक्सपेंशन होता है, जो फिजिक्स के अंदर काम आता है, वो ये है जो सामने लिख रहा है। क्या बताता हूं, देखो 1 + x की पावर n लिखा हुआ है। अब यदि x की वैल्यू बहुत छोटी है, और ध्यान रखना हमारे जब भी काम पड़ेगा x की वैल्यू छोटी का ही काम पड़ेगा हमारे फिजिक्स के अंदर, हमारे नहीं पढ़ना वो फैक्टोरियल वेक्टर, फर्जीवाड़ा नहीं करते भाई। अपन अपना जितना काम पड़े उतना सीखो, क्या मतलब है फालतू का। हाँ, स्टाइल मान लिया, औकात पे आ जाओ चुपचाप। 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n का हमको क्या करना है? एक्सपेंशन करना है। क्या करना है? एक्सपेंशन। तो हमें इतना बड़ा नहीं करना, हमारे काम हमेशा कब पड़ेगा? जब x की वैल्यू कैसी है? छोटी है। और जब भी x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो ट्रिक याद कर लो, जो ऊपर की पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो बस अंदर। ये आया कहां से? एक्सपेंशन से आया है। लेकिन अगर x की वैल्यू बहुत छोटी होती है तो केवल इतने से ही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि इसके आगे x² लग रहा था, x³ लग रहा था, और जब कोई वैल्यू बहुत छोटी है तो उसके स्क्वायर और क्यूब 0 हो जाते हैं, तो आगे वाली टर्म मेरे काम की नहीं है, हमारे काम की होती है स्टार्टिंग वाली टर्म। तो हमें वो नहीं सीखनी, वो भाड़ में जाने दो। ट्रिक ये है, जो पावर में है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। 1 + x की पावर n, पावर के अंदर मल्टीप्लाई 1 + nx, ऊपर पावर है n, मल्टीप्लाई कर दो 1 - nx, ऊपर -n है, -n का मल्टीप्लाई करो 1 - nx, यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस, -n का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बस कुछ नहीं करना। बायनोमियल एक्सपेंशन के नाम पे तुमको क्या बात याद रखनी है? बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जो पावर होती है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कब काम आती है? जब x की वैल्यू बहुत छोटी होती है हमारे लिए। हमारे लिए तब काम आएगी जब x की वैल्यू कैसी है? छोटी है। वैसे तो x की वैल्यू बड़ी भी चल जाती है, लेकिन पूरी लिखनी पड़ती है, और हमारे नहीं है भाई इतनी बस की। हमें पढ़नी है ये बेसिक मैथ, हमें नहीं पढ़नी मैथ, बेसिक मैथ। तो क्या ट्रिक थी? ओह कितना गंदा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, साफ हो गया, पैसा खर्च किया भैया। ओके, तो 1 + x की पावर n, 1 + nx, बस पावर को अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, जो भी पावर है, इसको बोलते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन। समझ गए होंगे यार कि अगर हमें कभी भी अगर इस फॉर्मेट में कुछ आ जाए, इस फॉर्मेट में कभी कुछ आ जाए और मेरे को सॉल्व करना पड़े, तो कैसे सॉल्व करेंगे? जो पावर है उसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ। अब इनमें से कोई सा फॉर्मेट मेरे काम आ सकता है, कोई सा फॉर्मेट, 1 + x की पावर n, 1 - x की पावर -n, या कुछ भी हो, कुछ भी काम आ सकता है। अब सुनना, हम एक चीज करते हैं, क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने का मकसद सुन लो पहले। क्वेश्चन कराने का मकसद केवल इतना सा है ताकि हम इसको सीख सकें काम कैसे आता है हल्का हल्का, केवल इतना सा मकसद है। फालतू में इमोशनल मत हो जाना, सर ऐसे क्वेश्चन हमारे काम आते हैं क्या? अरे भाई ऐसा कुछ काम नहीं आता हमारे। ये केवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम बायनोमियल एक्सपेंशन की हल्की सी चीज को सीख सके, हल्की सी प्रैक्टिस कर सके। इसके साथ इमोशनल नहीं होना, और ये तो समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, भाड़ में जान दो, आ रहे तो आ जाए, नहीं तो इग्नोर मारो।
लेकिन हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन, जो भी है मतलब एन का अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ, बस काम इतना। ये केवल किस लिए कराया जा रहा है? टाइम पास के लिए। हमारे पास टाइम बहुत है, चलो करो, तुम्हारे पास भी टाइम है, चुपचाप देखो, स्किप नहीं करनी है। इधर देखो, y बराबर 1001 की पावर है 1/3 और मेरे को 5 डेसिमल तक इसको सॉल्व करना है, इसकी पावर 1/3 को। अब इसको करेंगे बाइनोमियल से। देखो ये बाइनोमियल से कैसे सॉल्व होती है। 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 लिख सकता हूं इसको। 1001 को क्या लिख सकता हूं? 1000 प्लस 1 की पावर 1/3। इसमें से 1000 को कॉमन ले लो। जैसे ही 1000, कॉमन का मतलब होता है डिवाइड देना। जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड दे देते हैं। जैसे मैंने 1000 को कॉमन लिया तो 1000 का इधर भी डिवाइड दो, इधर भी डिवाइड दो। जब इधर 1000 का डिवाइड दोगे 1 आएगा, इधर डिवाइड दोगे दिख गया। और होल पावर 1/3 तो चल ही रही है, पावर तो 1/3 है, 1/3 के अंदर सब चल रहा है। अब देखना, जब तुमने 1000 को कॉमन ले लिया, किसको कॉमन ले लिया? 1000 को। ध्यान सुनना, जब तुमने 1000 को कॉमन ले लिया तो पावर कितनी लग रही है? 1/3। तो 1000 की पावर 1/3 कितना होता है? 10। अरे ये तो आता होगा। अब कई बच्चे ऐसे इनको ये भी नहीं आता है भैया, तो इसलिए 10th के स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब आने चाहिए। अगर ये नहीं आते तो भाई हम पढ़ के सकते हैं फिजिक्स, मतलब हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और ये सब नहीं आता तो भाई सीख लो भाई पहले। वो मैं नहीं सिखा रहा कहीं सर बेसिक मैथ में सिखाओगे ना आप। अरे बेसिक मैथ में ये सिखाऊंगा जो तुम 6-7 से सीखते हुए आ रहे हो ना भैया ना, गंदी बात नहीं करते अपन। हाँ तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट देख लेना, ठीक है। 1000 की पावर 1/3 कितना होता है? 10। सबको पता है, शायद सबको ही पता है। हाँ तो देखो 1 प्लस 1/1000, 1/1000 कितना हो गया? 0.001। जरा देखना, 1 प्लस एक्स की पावर एन लग रहा है, नहीं लग रहा? बाइनोमियल एक्सपेंशन लग रहा है। और ध्यान से देखो एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है, 1 प्लस एक्स की पावर एन लग रहा है, तो पावर का हम अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.001/3 कितना होता है? दिस। इसका इसमें प्लस कर दो, ये आ जाएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को कराने का मकसद एक यही है कि तुम्हें बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में आ जाए कैसे लग सकता है कि जब भी 1 प्लस एक्स की पावर एन ऐसे आ जाए तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये हमें काम नहीं आना फिजिक्स में कि 1000 की पावर 1/3 सॉल्व करो, भाई हमारे नहीं है इतने बस की। हम 1000 की पावर 1/3 को 10 ही लिखेंगे। जैसे हमारे पास आ गया, कभी कैलकुलेशन में फंस गए, 1000 की पावर 1/3 ऐसे लिखा हुआ है, ये सॉल्व करना है। अबे 1001 की पावर अपन को नहीं आती, 1001 अपन को नहीं पता, हम 1000 की निकाल लेंगे बस। 1000 की पावर 1/3 कितना होता है? 10। देखो लगभग 10 ही आ रहा है, नहीं आ रहा? 0.0033। मेरे को क्या मतलब पड़ रहा है? 1001 की पावर 101 लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो 1001 बोलो या 100 ये 1 बोलो। हाँ ध्यान से, तो 1001 ये लिख रहा है। सुन रहे हो ना तुम क्या कह रहा हूं मैं? हाँ तो 1001 की पावर 1/3 अगर मेरी कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा? 1000 लिख के सॉल्व कर लूंगा, लगभग में काम चलता है हमारे फिजिक्स में। लेकिन ये क्यों सिखाया साहब? इतनी मेहनत क्यों करी? टाइम पास, मेरा मन कर रहा था। तुम इस पे टाइम पास करोगे, चुपचाप टाइम पास करना इस पे। अब ये मत कहना सर ये भी तो 10 के करीब ही आएगा। भैया 10 के करीब ही आएगा, लगभग 10 ही आएगा, 9 पॉइंट को समथिंग आ जाएगा, लेकिन लगभग 10 ही आएगा। लेकिन तुम्हें बच्चों की तरह सॉल्व करना है। 1000 माइनस 1 की पावर 1/3 ऐसे जैसे ये सॉल्व किया था ऐसे तुमको ये सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है? टाइम पास, ठीक है, कोई काम का नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। पता चला इमोशनल हो गए कि साफ करके मानेंगे इसको। हम जब भी गलती से कभी फिजिक्स में 999 की पावर 1/3 की जरूरत पड़ गई, कभी भी 991 की पावर 1/3 सॉल्व करी तो हम ऐसे सॉल्व किया करेंगे। अरे भाई कुछ नहीं करना, 1000 मान के करेंगे हम तो, लगभग 1000 ही तो है और 10 के करीब ही आता है। हाँ जैसे ये देखो फिजिक्स में ऐसे जरूरत पड़ जाती है, E बराबर के 1 प्लस ऐसे कुछ लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है ये डेल्टा थीटा जो है ये बहुत छोटा है, और जब ये क्वांटिटी बहुत छोटी है, ये पूरी क्वांटिटी छोटी है, ठीक है, इसका मतलब है ये क्वांटिटी है छोटी, तो क्या लिखोगे? के 1 प्लस ये क्वांटिटी छोटी है तो पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 डेल्टा थीटा अपॉन थीटा नॉट माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया? के 4 डेल्टा थीटा अपॉन थीटा नॉट। ऐसे सिंप्लीफाई करने के हमारे फिजिक्स में काम आ जाता है, ये ऐसे काम आता है हमारे फिजिक्स में, ठीक है, ध्यान रखना इस वाली चीज को। अब अपन को समझनी है एपी। क्या समझनी है? एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा तो ये तो अपन ने देख लिया, ये तो सिंप्लीफाई करना अपन को आ गया।
कि भैया 1 + x की पावर n है तो n का हम अंदर मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब अगली चीज क्या हमारे पास, ये एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो तुमने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। चलो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा क्या एक दोस्त था, अब क्या था, उसको हो गया भाई सच्चा प्यार, आशिक था बेचारा, हो गया सच्चा प्यार। अब क्या हुआ, उसकी लगी नई नई नौकरी। क्यों भाई, नौकरी लगना जरूरी है, नौकरी नहीं लगेगी तो छोकरी भाग जाएगी। तो इसलिए उसकी लगी बढ़िया वाली नौकरी, पूरे 10,000 रुपए की, पूरे 8 घंटे काम करना, 10,000 रुपए उसको मिल जाएंगे आराम से। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास गया और उसने कहा, क्योंकि उसको करनी थी उससे शादी, वो था भाई पक्का आशिक, उसको करनी थी तो वही चाहिए थी, लेकिन लड़की को उससे दूर भागना था। तो लड़के ने उससे कहा कि मेरी 10,000 रुपए की नौकरी लग गई है, और जब 10,000 रुपए की नौकरी लग गई, अब मेरे को करनी है तेरे से शादी। पहले मैं कमा नहीं रहा था, जब मैं कह नहीं पाया, लेकिन भाई अब प्रपोज कर रहा हूं कि भैया अब मेरे को करनी है शादी, 10,000 रुपए, मेरी नौकरी लग गई, इतना सारा कमा रहा हूं, और क्या चाहिए तेरे को जिंदगी में, बंगला नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगा तो क्या हुआ, 10,000 रुपए तो कमा रहा हूं। उस लड़की ने कही चलो ठीक है, 10,000 रुपए कमा रहे हो, इंक्रीमेंट कितना होगा तुम्हारा। तो उसने कहा कि भाई 1,000 रुपए हर साल मेरे बढ़ेंगे, 10,000 रुपए अभी मेरी नौकरी लगी है, 1,000 रुपए मेरे हर साल बढ़ते हुए जाएंगे। अब उसने कहा जब तेरी पेमेंट 50,000 रुपए हो जाएगी, ध्यान सुनना, जब मेरी तेरी पेमेंट 50,000 रुपए हो जाएगी तब मैं तेरी शादी कर लूंगी। उसने कहा 10,000 रुपए मैं कमा रहा हूं, जब 50,000 हो जाएगी जब शादी कर लेगी, मतलब मान तो गई, मतलब बंदी अपनी है, दूर जाने वाली कोई बात नहीं है। तो वो मेरे पास आया, यार ये बता 10,000 रुपए की मेरी जॉब है, 50,000 होने में कितना टाइम मेरे को लगेगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, कितने साल मेरे को लगेंगे। जब कैलकुलेशन करी गई, बेचारे का बहुत बढ़िया कट गया। क्यों कट गया, अभी हम देखेंगे कि उसको कितने साल लगेंगे 50,000 तक पहुंचने में, और तुम भी निकाल सकते हो, 10 तक वही पढ़ाए। तो 10,000 रुपए की नौकरी लगी है, 1,000 रुपए उसके हर साल बढ़ने हैं, कितने, 1,000 रुपए। तो 50,000 होने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखो 10,000, 1,000 बढ़ गए 11,000, 1,000 बढ़ गए 12,000, 1,000 बढ़ गए 13,000। मतलब क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखना, 10,000, फिर 11,000, फिर 12,000, इस तरीके से एक एक हजार से सीरीज आगे बढ़ रही नहीं बढ़ रही, 1,000, 1,000 बढ़ गया, 1,000 बढ़ गया, 1,000। इस टाइप को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि जैसे 1,000, 10,000, 10, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, या इसमें कितने हजार का गैप है, 1,000 का गैप है, 1,000 ऐड करते जाओ, इसमें 1,000 ऐड करो 11,000 हो जाएंगे, इसमें 1,000 ऐड करो 12,000 हो जाएंगे, इसमें 1,000 ऐड करो 13,000 हो जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि पहले है ए, उसमें डी को ऐड कर दो, मतलब 1,000 को ऐड कर दो, फिर a + 2d को ऐड कर दो, मतलब 2,000 हो गए, ए में मतलब इसमें 1,000 ऐड कर दो, इसमें 1,000 और ऐड करो, इस तरीके से a + n - 1। इसको बोलते हैं सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। सीरीज बनानी है तो बीच में क्या लगा दो, सबके प्लस लगा दो। अच्छा सीक्वेंस सीरीज तो पता होगा, नहीं पता तो सीक्वेंस और सीरीज एक ही बात होती है, बस अगर कॉमा लगाते जाओ बीच में तो ये सीक्वेंस होता है, और बीच में सबके प्लस लगा दो तो ये सीरीज बन जाती है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास एक सीरीज आ गई, 10,000, 11,000, 12,000, ऐसे करते करते 50,000 तक हमको पहुंचानी है एग्जाम्पल के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि कैसे धीरे धीरे हम क्या चीज प्लस करते 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 एक सीरीज हमारे पास तैयार हो जाए, प्लस करते करते। जैसे नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जरा पढ़ना, 2, इसमें 6 ऐड करो कितना हो गया 8, 8 में 6 ऐड करो कितना हो गया 14, इसमें 6 ऐड करो, तो इसमें कितने का गैप हो रहा है 6, 6। तो जितने का गैप है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सब में कितने का डिफरेंस बैठा है, जैसे इसमें 1,000 का कॉमन डिफरेंस है, इसमें 6 का कॉमन डिफरेंस है, तो डी होता है कॉमन डिफरेंस। nth टर्म कितनी होगी, उसका फॉर्मूला ये होता है a + n - 1d। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है कि जैसे मान लो ये पहली टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, तीसरी हो गई, चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे बहुत सारी टर्म होंगी। तो 10वीं टर्म कौन सी होगी, 10वीं टर्म कौन सी होगी, a + n - 1d में वैल्यू पुट कर दो। जैसे 10वीं टर्म निकालनी है मुझे इसमें, तो 10,000 स्टार्टिंग वैल्यू, ए का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू, प्लस कौन सी वैल्यू चाहिए तुम्हें 10वीं, कॉमन डिफरेंस कितना है 1,000 रुपए का, तो कितना हो गया 10,000, प्लस 10 में से गए 9 × 1000 9,000, कितना हो गया
19,000, मतलब इसकी 10वीं टर्म कौन सी होगी? 19,000 रुपए। तो एनवी अगर टर्म तुमको चाहिए, कौन सी टर्म चाहिए? एनवी टर्म चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला हम आराम से लगा सकते हैं। एनवी टर्म अगर अपन को चाहिए, और यदि इन सबको सीरीज को मेरे को सम करना है तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं। 10th में ये भी पढ़ रखा है तुमने, सम का फॉर्मूला, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला क्या है? ये। जैसे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, चलो कुछ सीखते हैं। 2, 8, 14, 20, 26, 32 ऐसे लिखा हुआ है। मेरे को चाहिए कि एन टर्म कौन सी होगी? कौन सी टर्म? एन टर्म। निकालते हैं। एन टर्म में ले लेते हैं अपन, मान लो एग्जांपल के लिए 10वीं टर्म ले लेते हैं, तो ए की वैल्यू होगी 2 प्लस हमें चाहिए कौन सी टर्म? 10वीं। 10 - 1 इंटू डी कितना है? ठीक है, हमें कौन चाहिए? टी 10 चाहिए ना, ठीक है। 2 प्लस 10 - 1 कितना हो गया? 9 इंटू 6, तो 2 प्लस 54 कितना आ गया? 50। इसकी 10वीं टर्म कितनी होगी? 56। ठीक है, नॉर्मल बात है, 10 तक अपन ने ये वाली चीज तो पढ़ रखी है, इसमें क्या नया है? तो ऐसा करते हैं, अब सम और निकाल ले। 5 का सम निकालते हैं, चलो। जैसे इसकी जो 5 टर्म है उनका सम निकालते हैं, तो ये क्या करता है कि कितने टर्म का तुमको सम चाहिए? भैया हमको चाहिए 5 टर्म का सम। कितनी टर्म? 5। एन कितनी टर्म है? कौन सी टर्म की, कितनी टर्म की बात करो तो 5/2। 2 इंटू ए का मतलब होता है स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 2। उस सीरीज की स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है? 2 प्लस, मतलब ये कितना हो गया? 5 - 1। डी होता है कॉमन डिफरेंस, कितने का चल रहा है? 6 का। 6 का 6 का 6 का 6 का सॉल्व करो, 5/2, ये कितना हो गया? 4 प्लस, तो 5/2 कितना हो गया? 28। सॉल्व कर लो, ये कितना आ गया? 70। मतलब अगर इन पांचों का हम सम निकालेंगे, 1 2 3 4 5, तो 70 आना चाहिए। देख लो 70 आ रहा है क्या? देख लो, वो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये तो कम थे, जैसे मान लो 20 टर्म का तुमको सम चाहिए, कितने की जरूरत पड़ी है? 20 टर्म की जरूरत पड़ रही है, तो 20 का हो गया। तो इसलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमको सम निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, अब मेरे दोस्त की बात करते हैं जिसका भयंकर वाला कटा है। कैसे कटा है दिखाता हूं, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो, उसने कहा था, उसकी बंदी ने, जब तेरे 50,000 हो जाएंगे तब जाकर मैं शादी करूंगी। तो उसने कहा देखो, टी एन बराबर, फॉर्मूला तो है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखते हैं एन की वैल्यू, ये जो टी एन है ये आना चाहिए 50,000। कितना आना चाहिए? 50,000 आना चाहिए। ए स्टार्टिंग वैल्यू कितनी थी उसकी? 10,000। 10,000 से उसकी सीरीज स्टार्ट है, प्लस एन की वैल्यू अपन को नहीं पता कि कौन सी टर्म जाके बनेगी, तो n - 1 इंटू डी। डी कितना था हमारे पास? 1000। चलो सॉल्व करो, कितना आ गया? 40,000। इसको धर ले गए, बराबर n - 1 1000। 3 जीरो से 3 जीरो काटो बच्चों की तरह, तो कितना आ गया? 40 बराबर n - 1, तो n बराबर कितना आ गया? 40 प्लस 1 मतलब 41। मतलब 41 साल बाद उसकी जब पेमेंट 50,000 हो जाएगी तब वो शादी करेगी। वाह, और वो खुशी खुशी डोल रहा है कि भैया बंदी मान गई। तो मतलब बुढ़ापे में शादी है ना, बंदी तो निकल लेगी, सबको पता है, लेकिन उसका बेचारे का कट गया। कब तक इंतजार करना पड़ेगा? 41 साल बाद जाके, जब जाके ओहो हो लिया उसका। तो हाँ, तो ये अपन को पता होना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि एक सीरीज, यानी कुछ ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, एक बराबर कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, ऐड करते जाओ। ऐसे ही तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के जो पीछे तीतर, तीतर बताओ कितने तीतर? तीतर तीतर हो जाते हैं इसमें, आगे भी पीछे भी कितने। ओहो, तीतर से मेरे को आई एक बात याद, तीतर से मेरे को एक बात याद आ गई, पहले एक बात समझते हैं। हाँ, तो क्या याद आई मेरे को कि तुमने सुना होगा बिजनेस के बारे में, आते होंगे कुछ लोग, किसी से कभी बात हुई, तुम जानते भी होंगे किसी को, कि कुछ बिजनेसमैन आते हैं आपके पास और बिजनेस के आइडियाज बताते हैं। क्या कि बस कुछ नहीं करना, हमारी कंपनी ज्वाइन करो, 2 आगे जोड़ो, वो 2 को जोड़ेंगे, और वो 2 को जोड़ जोड़ के हमारी एक चेन तैयार हो जाएगी, एक नेटवर्क तैयार हो जाएगा, और अपन करोड़ छापेंगे। इनकी बातें भाई इतनी सच होती हैं जितनी की टाइगर साहब की एक्टिंग। फैक्टें ऐसी ऐसी हैं, सेमिनार में चले जाओ, मतलब दुनिया पैसे छुपाती है कि भैया हम अपने पैसे नहीं बताएं कितना कमाते हैं, वो जाके बताते हैं
हमने इतने का चेक मिला था, पहले 201 रुपए का, फिर 800 रुपए का, फिर सीधे सीधे 1 लाख रुपए का चेक आ गया। वाह, मतलब 3 महीने में इतना भयंकर मोटिवेट, इतना भयंकर करते हैं कि संदीप माहेश्वरी शर्मा जी हमारा एक देखी मैंने, इतना भयंकर मोटिवेट किया उस इंसान ने। दाढ़ी से पहले गाड़ी और पति बनने से पहले करोड़पति बन जाओगे, तो ज्वाइन करते ही वाह। मतलब ये अपने आप को, हाँ अपने आप को इंटरप्रेन्योर बोलते हैं। वाह, इंटरप्रेन्योर का मतलब नहीं पता इनको, स्पेलिंग नहीं आती होगी, लेकिन इंटरप्रेन्योर इनको बनना है, ये इंटरप्रेन्योर है, लेकिन इनकी बायो में क्या लगा, इंटरप्रेन्योर। वाह, मतलब शार्क टैंक में तो आधे यही जाने चाहिए थे, और शार्क टैंक में गलती से चले भी जाते तो अश्विनी ग्रोवर एक ही बात बोलता, भाई बहुत दोगला है, मैं उतारता हूं तेरा दोगलापन। मतलब इतना भयंकर वाला मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि वो भाई, कि मतलब सब बेवकूफ हैं। मतलब इस दुनिया में अगर कोई कमा रहा है तो क्या एमएलए, वो नहीं एमएलएम, कुछ भी चलता है इनका। नाम भी देखो इतना भयंकर एमएलएम, कि सुनने में ऐसा लगे बिल्कुल एमएनसी का नाम रख रखा है। इसलिए तो तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, तीतर तीतर जोड़ते जोड़ते नेटवर्क इनका तैयार भयंकर वाला। एक की मैंने, यानी मोटिवेशनल स्पीकर, हाँ ये भयंकर मोटिवेशनल स्पीकर है। एक मोटिवेशन देखा एक का, कि मेरे पास कोई कार्ड देने आया, और कोई मेरे पास कार्ड देने आया, तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं आ पाऊंगा शादी में। उसने कहा क्यों? कोई रिश्तेदार का कार्ड देने आया था। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूं, कि मेरे पास कोई रिश्तेदार कार्ड देने के लिए आया। मैंने कहा कि भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा शादी में। नहीं क्यों? 2.5 लाख रुपए लेता हूँ मैं शादी में आने के, कहीं आने के, मैं शादी के मैं कहीं आने के 2.5 लाख रुपए लेता हूँ। मतलब उस इंसान को और शर्म नहीं है। मतलब मोटिवेशन के नाम पे तुम ये बता रहे हो कहीं भी जाओ तो फायदे के लिए जाओ, कि मैं कहीं जाता हूँ तो वहीं जाता हूँ जहाँ मेरा फायदा हो। जब तेरा शादी में वे, तू वहां चला जाएगा जहाँ पे 2 आदमी तेरे से जुड़ रहे होंगे। मतलब ऐसी जगह जाओ जहाँ फायदा हो रहा हो। मतलब मोटिवेशन के नाम पे ये बताते हैं कि फायदे, एंड में कितना भी मोटिवेट कर लेंगे, एंड में क्या कहेंगे, हमारे साथ जुड़ो। वाह, अभी नमूनो। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ पहले बता दूं, क्योंकि इनमें ज्यादातर फंसते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स। घर वालों को अगर तुमने गलती से बता दिया 2 लपाड़े पड़ेंगे, अपने आप मान जाओगे। लेकिन वो क्या सिखाते हैं, छुप छुप के काम करो, पैसे हटेंगे तुम्हारे। तो इसलिए गलती से कभी इनके चक्कर में पड़ मत जाना। कभी सुनाऊंगा मेरे दोस्त की और कहानी है, स्टूडेंट्स की कहानी है, फंस गए थे बैंकर वाले। तो इसलिए कभी भी इनके चक्कर में फंस मत जाना। कभी आए तो एक ही बात इनसे बोलना, दफा हो, ठीक है, इनसे दूर रहना। तो ये तीतर ही है, ये 2 आगे तीतर 2 पीछे तीतर, इनके सारे तीतर ही तीतर हैं ये। मतलब कहीं जा रहे हो तो फायदे के लिए जाओ। मैं कहीं भी जाता हूँ 2.5 लाख रुपए लेता हूँ। वाह, मतलब अभी मरेगा जब 4 कंधे वाले जब कहेंगे ना कि मैं भी 2.5 लाख रुपए लेंगे, तब हम कंधा देंगे, तब पता चलेगी। तो ऐसों से भैया दूर, और अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर। वाह, अबे दूसरों को ठग के तुम खा रहे हो, और कमा रहे कौन रहे, बस 1-2 ऊपर के, नीचे के बेचारे कमाएंगे। मतलब कुछ नहीं आ रहा तो ये कर लो। दूर और भागती दुनिया इनसे, दूर और भागेगी। क्यों भागे भैया? आएगा तो बस इनके पास एक ही बात होती है कि हमारे साथ जुड़ो। इनके अगर कभी इनके साथ बात कर लो, गलती से भी इनके साथ उठ बैठ लो, तो एक ही बात करते हैं भैया, ये फायदे हैं, सीधे करोड़पति, सीधे जग्गा और ओडी के सपने होते हैं। चलो कभी कहानी सुनाऊंगा बाद में, फालतू लेक्चर लंबा हो जाएगा, कभी अपने दोस्त की कहानी सुनाऊंगा। मतलब ऐसे ऐसे सपने इनके। चलो तो अगले टॉपिक से स्टार्ट होने से पहले कहानी सुनते हैं। क्या कहानी? एक राजा था, उसको चेस दिखाई दिया और चेस आया उसको बड़ा पसंद। चेस का गेम स्टार्ट किया, चेस उसको देखा, उसने पहली बार चेस देखा, चेस जब बना होगा तो चेस देखा, उसको चेस का गेम आया बड़ा पसंद। उसने कहा कि भाई किसने चेस की डिस्कवरी की मेरे को बताओ, मैं क्या करूंगा, जो जिसने चेस की डिस्कवरी करी है उसको दूंगा प्राइज, जो वो मांगेगा मुंह मांगा। फैल गया। मतलब बह जाते ना कई बार भावनाओं के अंदर कि भैया राजा बह सकता है कि भाई तू जो मांगे मैं दे दूंगा। तो एक आदमी आया, उसने कहा कि भैया मैंने चेस बनाया। उसने कहा तो तुझे क्या चाहिए बता, मैं राजा हूं, मैं दूंगा भैया बड़े बढ़िया तरीके से जो चाहिए वो। उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा देख ऐसा कर, मेरे को चावल के दाने चाहिए। कैसे? जितने भी चेस बोर्ड पे जो स्क्वायर बने हुए हैं, 64 स्क्वायर होते हैं, सबको पता है कितने स्क्वायर होते हैं, 64। तो जो एक स्क्वायर है, उस एक स्क्वायर के ऊपर एक चावल का दाना, दूसरे स्क्वायर के ऊपर उसका दुगना चावल के दाने, तीसरे स्क्वायर पे उसके दुगने। पहले में 1, दूसरे में 2, अगले में उसके भी दुगना मतलब 4, अगले में 8,
16 32 इस तरीके से चावल के दाने रखने थे। 1 2 4, 4 के फिर दुगने 8, इस तरीके से चावल के दाने रखने, ऐसा उसका कहना था। ठीक है, अब सब हंसने लग गए, ये क्या बेवकूफ है कि 1 फिर 2 फिर 4। वो क्या हुआ, जो रसोईया था उससे कही कि भैया चावल लेके आ जल्दी से, इसको फ्री करते हैं। वो आधी 1 किलो चावल ले आया कि भैया हो जाएगा तेरे। उसने कही भैया लिया और लिया, देख मान जा। वो हंसने लग गए सबके, तो क्या बेवकूफ है, 64 खाने, एक एक चावल के 2 दाने मांग रहा है, चल जाएगा हमारा काम। तो वो ले आया। अब हुआ असली काम स्टार्ट, उन्होंने चावल के दाने रखने स्टार्ट किए। 1 2 4 8 16 32 इस तरीके से 64, और इस तरीके से चलना स्टार्ट हो गया। सब हंसने लग गया, अरे अभी चल जाएगा कोई नहीं। थोड़े बहुत चावल खत्म हुए, जितने चावल थे वो ले आए, आस पड़ोस के चावल उठा लाए होंगे बेचारे। क्या हुआ, वो राजा ने अब क्या, मेरे से फिजिक्स ट्यूशन लिया नहीं था, फिजिक्स मेरे से पढ़ा नहीं था, इतनी अकल थी उस बदतमीज के अंदर। और वो जो जिसने चेस बनाया था उसने भैया मेरे से पढ़ रखा था, उसने दिमाग चला लिया। तो ऐसे करते करते भैया कि पहले धीरे धीरे तो सही चल रहा था सब, धीरे सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे बातें आगे बढ़ने लगी, चावल के दाने बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे, अब उसका दिमाग खराब हो, भाई सारे तो चावल मेरे खत्म हो गए। तो क्या हुआ, उसने फिर बुलाया अपने भैया कि आप बैठो भैया, जो मैथ वाले थे उनके आस पड़ोस के, जो मैथ वाले पकड़ के लाए उनको कि भैया जो मैथ के वो इधर आओ और मेरे को बताओ 64 खाने भरने में कितना लगेगा, 64 खाने भरूं तो मेरे को कितने चावल के दाने लगेंगे। उन्होंने कही अच्छा, निकाली कैलकुलेशन करी, उनकी हालत खराब। 1 32 और ऐसे 64 के बाद, अरे भाई वो चलता जा रहा चलता जा रहा चलता जा रहा। तो एंड में उन्होंने हिसाब लगाया कि भैया कितने चावल के दाने चाहिए, लगभग 18 मिलियन ट्रिलियन चाहिए, 18 मिलियन के भी ट्रिलियन। ओहो, मिलियन ट्रिलियन ये तो पता होगा, मिलियन का मतलब पता है 10 लाख, उसका भी 1000 कर दोगे, 1000 गुना बिलियन बनेगा, बिलियन का भी 1000 गुना ट्रिलियन बनेगा, मतलब इतने चावल के दाने। दिमाग खराब राजा का, भैया इतने क्या, मतलब बिल्कुल माहौल बिल्कुल बंद कि भैया ये चल क्या रहा है, ये तो इसने तो एस्तेसी का डाली, मतलब जो हंस रहे थे उनकी एस्तेसी होली कि ये क्या आधी 1 किलो से काम हो जाएगा। तो तुमने क्या देखा कि पहले 1 फिर 2 फिर उसका दुगना, मतलब दुगना फिर दुगना दुगना चल रहा है, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, मतलब उसने कहा दुगने करते जाओ बस, कुछ नहीं चाहिए मेरे को। उसने चलाया भयंकर वाला दुगना। तो हुआ क्या इस पूरी कहानी के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर एक सीरीज बनी, कैसी, 1 2 4 8 16 32 1 2 4 8 16 32 64, इस तरीके से क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। ये जो सीरीज होती है इसको बोलते हैं जीपी। इस सीरीज को क्या बोलते हैं, जीपी, जिसमें मल्टीप्लाई के रूप में जो तीतर आगे बढ़ रहे थे उसमें क्या हो रहा था, प्लस के रूप में आगे बढ़ रहे थे। पहले 1 फिर उसमें 2 ऐड करो 3 ऐड करो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक मल्टीप्लाई के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पहली टर्म थी, जैसे मान लो 1, दूसरी टर्म में 3, अगली टर्म में 9, अगली टर्म में 27। इनमें डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, 3 में से 1 माइनस करो, 9 में से 3 माइनस करो, 27 में से 9 माइनस करो, डिफरेंस बराबर नहीं है इनका, डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन इनमें एक चीज को मैंने क्या, 3 में 1 का डिवाइड देना कितना आएगा 3, 9 में 3 का डिवाइड दो 3, 27 में 9 का डिवाइड दो 3, मतलब इनमें क्या चीज है, एक अलग चीज, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन। जैसे हमारा वो जो साइंटिस्ट था जो मेरे से पढ़ के गया था, उसने क्या किया था, पहले फिर उसका दुगना, फिर उसका भी दुगना, 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 इस तरीके से गई थी उसने। और 64 खाने बनने थे उसको इस तरीके से। तो 2 में 1 का डिवाइड दो 2, 4 में 2 का डिवाइड दो 2, 8 में 4 का डिवाइड दो 2, 16 में 8 का, मतलब कुछ भी कर लो हमेशा 2 आ रहा है नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जो क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ये आता है हमारे फिजिक्स में काम, और हम फैल जाते हैं फिर। तो पहले जीपी का मतलब तो पता हो, जीपी का मतलब है जिसमें ये सीरीज ये ऐसे ऐसे बराबर आ रहा हो, 1 2 4, मतलब इसमें इसका डिवाइड दू, इसमें इसका डिवाइड दू, वो जो डिवाइड आए वो बराबर आए, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। पहली ए है, दूसरा ए आर है, अगला ए आर स्क्वायर है, तीसरा ए आर क्यूब है, इस तरीके से। जैसे एक 1 हो गया, दूसरा 1 इंटू 2 हो गया, अगला 1 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया, अगला 1 इंटू 2 की पावर 3 हो गया,
ऐसे तो चल रहा है, देख लो, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ऐसे चल रहा है, दो दो का स्क्वायर दो का क्यूब इस तरीके से। इसमें क्या चल रहा है, 3 के हिसाब से, ठीक है, 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब इस तरीके से इसमें आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। इसमें एन टर्म ऐसे निकल जाती है जो कोई काम की नहीं है हमारे काम का ये फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला, कि अगर इसके अंदर हमें एन टर्म के सम चाहिए हो, किसके सम चाहिए हो, एन टर्म के सम चाहिए हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एन टर्म का सम। तो एन टर्म का सम चाहिए, ये वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे हमको मान लो 1 2 3 4 5 टर्म का सम चाहिए तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला। लेकिन पहले एक बात क्लियर कर दूं, यदि इसमें मैं एन की वैल्यू इनफाइनाइट रख दूं, एन की वैल्यू कितनी रख दूं, इनफाइनाइट, तो एन की वैल्यू किसी की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी इसमें, तो 1 माइनस एन की वैल्यू हमने क्या कर दी, इनफाइनाइट, ठीक है, एन की वैल्यू हमने क्या कर दी, इनफाइनाइट। जब हम एन की वैल्यू इसमें इनफाइनाइट कर देते तो हमारे पास एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला आता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये याद रखना है, ये कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, इसमें कोई ऐसे पुटवुट मत समझो, ये समझो कि ये तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे लिए, तो यही फॉर्मूला है, हमारे काम नहीं आता एन 1 माइनस आर की पावर एन वाला फॉर्मूला काम, ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं। हमारे काम कौन सा आता है, केवल यही वाला काम आता है। अब इसमें ये मत कहना ना, ये इसमें एन इनफाइनाइट पुट कर दिया पूरा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, ये आएगा फॉर्मूला जब एन इनफाइनाइट कर दे रहे, जब एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज हैं तो जरूरी नहीं कि सम भी इनफाइनाइट आए, कोई बिल्कुल जरूरी नहीं कि सम भी इनफाइनाइट आए। तो एस इनफाइनाइट बराबर ए अपॉन 1 माइनस आर। जब भी हमें और हमें नहीं पढ़नी भाई इसकी जो, इसको देखो ही मत, भाड़ में जान दो, मेरे काम कौन सा फॉर्मूला पड़ेगा, एस इनफाइनाइट क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, ये मेरे काम पड़ेगा। और कैसे काम पड़ेगा अगले क्वेश्चन से बताऊंगा, कि अगर मेरे पास जीपी है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए जीपी क्या होती है। जीपी होती है जब ए आर स्क्वायर मतलब ये डिवाइड बराबर आने लग जाए, उसको बोलते हैं जीपी। और अगर जीपी अपन को पता है तो एन टर्म का हमारे कोई काम पढ़ना नहीं है, एन टर्म पता लगानी लगा लो, जैसे इसकी एन टर्म पता लगानी है कि 64वां जो खाना है 64 वाली टर्म पता लगानी, तो क्या करोगे, 1 से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग किससे की थी, 1 से, ए क्या स्टार्टिंग वैल्यू आर, 2 कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 डिवाइड दे लो 2 आ रहा है, n माइनस 1 मतलब अब तुमको चाहिए 64 माइनस 1 ऐसे, तो 1 इंटू 2 की पावर 63, 2 की पावर 63 निकालो, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है, दुगना 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 करके हालत खराब। तो मतलब हमें एन टर्म से तो नहीं है भैया, मतलब हमें मतलब है कि अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक जाए तो उनके सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। यूज कैसे होता है, ऐसे यूज होता है, ऐसे देख लो, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64 1 अपॉन, ये हमारे काम आता है। ये इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है, कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो एस इनफाइनाइट तुमको चाहिए सम, इनफाइनाइट का सम, तो ए अपॉन 1 माइनस आर। आर की वैल्यू कितनी है देखो, इसमें इसका डिवाइड दो 1/4, इसमें इसका डिवाइड दो 1/4, डिवाइड दे लो बैठ के बच्चों की तरह। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, आर की वैल्यू, तो ए की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 1 माइनस 1/4। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, 1 अपॉन 4 माइनस 1 3 अपॉन 4, तो ये आ गया 4/3। 4 एलसीएम ले लो, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, 4 को ऊपर ले जाओ, 4 अपॉन 3। अच्छा इसका सम करो इनफाइनाइट का, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस 1/2, तो 2 माइनस 1 1, 2 को ऊपर ले जाओ, आंसर कितना आ रहा है 2। इसका सम करोगे तो कितना आएगा 2 इनफाइनाइट का। अब बात यह है कि मैंने फॉर्मूला क्या बताया, ए अपॉन 1 माइनस आर, तुमको ये याद रखना है क्योंकि हमारे काम यही आएगा। ये 1 माइनस ए अपॉन 1 माइनस आर है, इसको आर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे जरा ध्यान देखो, आर की वैल्यू 1 से छोटी आई है नहीं आई, तो 1 माइनस आर। आर की वैल्यू यदि 1 से बड़ी होती, जैसे पिछले वाले में 2 थी, तो वहां आर माइनस 1 लिखूंगा। फॉर्मूला मैंने ये इसलिए लिखा है 1 माइनस आर वाला, इसलिए लिखा है क्योंकि यही मेरे काम आएगा। आर माइनस 1 वाला ऐसे कोई खास काम नहीं आता मेरे, हमारे काम आता है इस टर्म में, जब आर की वैल्यू 1 से कैसी होती है, छोटी होती है। ये टर्म पॉजिटिव आनी चाहिए। अब अगर 1 से बड़ी आ रही तो आर माइनस 1 कर दो, 1 से छोटी आ रही तो 1 माइनस आर रख लो। तो ये कोई खास ऐसे कोई काम की चीज नहीं है। काम की चीज क्या है, एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला ए अपॉन 1 माइनस आर। इसमें आर है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो की डिवाइड दो 1/2 में 1 का 1/2, इसमें 1/2 का ये, तो ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो इसको बोलते हैं अपन जीपी। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये अपन को आना चाहिए। ठीक है, दोबारा जीपी का मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीप्लायर के रूप में आगे बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। हमारे काम क्या आएगा, इनके इनफाइनाइट के सम का फॉर्मूला जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो, आर की वैल्यू 1 से छोटी हो। हमारे काम का नहीं है भैया ये ज्यादा,
आर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपका ऐसा नहीं कि आर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो हमारे काम नहीं आता। हमारे काम कब आता है, 1 से जब कैसी हो, छोटी वैल्यू हो। तो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ये क्या पढ़ा था अपने, बेसिक अलजेब्रा की जो चीजें होती है नॉर्मली वो अपन ने पढ़ ली थी, जो हमारे नॉर्मली काम आती हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में, कि किस किस के ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, किसके ग्राफ हमारे काम आते हैं। जितने भी ग्राफ हमारे काम आते हैं अपन पहले ही सीख के रख लेंगे उनको, ठीक है, और बहुत काम किए हैं वो ग्राफ। तो इसके अंदर अपन ने क्या सीखा, सबसे पहले अपन ने बच्चों वाली चीजें सीखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख ली थी अपन ने, जैसे कि फॉर्मूलाज कुछ याद कर ली थी अपन ने। उसके बाद अपन ने एपी सीखा और जीपी सीखा। ये एपी और जीपी, हम एपी तो तुमने पढ़ रखा था 10th में, शायद जीपी नहीं पढ़ा था, तो जीपी को थोड़ा ध्यान रखना और टी तरह से बच के रहना। ठीक है, ओके, बाय।